बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th, आप लोग इस समय एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप लोगों का हिंदी का पेपर प्रिपेयर हो चुका, मीन्स कंप्लीट हो चुका। आपने हिंदी का पेपर दे लिया। मे बी आप लोगों का पेपर बहुत बेस्ट गया होगा। टुमारो योर इंग्लिश पेपर, सो ऑल ऑफ यू prepare the English well. Best of luck students for English paper and all the board examination paper. And after English your students your chemistry board examinations question paper are there. Students, for the preparation of best preparation of the chemistry and best to gain a good marks in board examination, all of you take serious those chapters who carry more marks in the physical chemistry, solution, electrochemistry and chemical kinetics. All these three chapters carry more marks, and generally the numerical problems and some theoretical problem will ask from this chapter. So all of you revise these three chapters minutely, just like the solution chapter, second is the electrochemistry, and in the chemical kinetics. Especially in solution, students, generally 3 marks numerical will ask from this chapter, and there are some important just like the elevation, boiling point, depression in freezing point. इस टॉपिक से आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यहाँ से पूछी जाती है, या तो वॉन्ट ऑफ फैक्टर से, या तो आपका राउल्स लॉ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस इस टाइप के क्वेश्चंस को आप रिवाइज कर लीजिएगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चंस जो आता है, रिएक्शन दिया होता है और आपको ई सेल या ई नॉट सेल की वैल्यू फाइंड करनी होती है। आप बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं, इस क्वेश्चन को अगेन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। रिएक्शन में कैसे आप स्मॉल एन की वैल्यू फाइंड करते हो, इसके बाद फार्मूला आपको लर्न होना चाहिए। हमेशा प्रोडक्ट्स आयन ऊपर और रिएक्टेंट्स आयन आपके कहाँ होंगे, नीचे होते हैं। ये सब चीज़ें आप माइंड करिएगा। कैलकुलेशन आप माइन्यूटली करिएगा, और दैट मेन थिंग आप स्टेप का फॉलो करिएगा। सबसे पहले आप जो वैल्यू क्वेश्चंस में रीड करिए, क्वेश्चन में जो वैल्यू गिवन है उन क्वेश्चन की वैल्यूज़ को राइट करिए। फिर आप फार्मूला को राइट करिए, फार्मूला में गिवन वैल्यूज़ को पुटअप करिए। और इसके बाद स्टूडेंट्स, मेन थिंग, जब आप कैलकुलेशन करने के बाद लास्ट में आंसर राइट करते हो तो आप केयर करिएगा, यूनिट्स जरूर राइट करिएगा, क्योंकि यूनिट अगर आप प्रॉपरली राइट नहीं करेंगे तो आपके कुछ ना कुछ मार्क्स कट जाते हैं। हाफ मार्क्स आपका यूनिट पर डिडक्ट हो जाता है। तो सो ऑल ऑफ यू टेक केयर स्टूडेंट्स, बिकॉज इफ़ यू नॉट टेक केयर, तो स्टूडेंट्स आपको सबसे केयर करना क्या है कि आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय सबसे पहले आप फॉर्मूला को राइट करेंगे, जो गिवन वैल्यूज है उसको प्रॉपरली आप पुटअप करेंगे, और सॉल्व करने के बाद आप यूनिट जरूर राइट करेंगे। क्योंकि अगर क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो, आपके जो जो स्टेप्स सही होंगे उस स्टेप्स पर आपको मार्क मिल जाएंगे। अगर सपोज दैट मान लीजिए आपका आंसर रॉन्ग आ गया, आपने प्रॉपरली फार्मूला पुटअप किया है, आपने वैल्यूज प्रॉपर पुटअप किया है, और लास्ट में प्रॉपर यूनिट लिखा है, तब भी आपका अगर आपका नियर अबाउट अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तब भी आप सब कुछ पर आप 1.5 मार्क्स गेन कर लेंगे। तो आप हर स्टेप को फॉलो करिएगा, क्योंकि अगर स्टेप्स आप प्रॉपरली नहीं करेंगे तो आपका मार्क्स क्या होगा, डिडक्ट हो जाएगा। तो आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए और फिजिकल केमिस्ट्री से जो 3 चैप्टर्स हैं इनको आप स्पेशली फोकस करिएगा, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स। ठीक, इसके बाद स्टूडेंट्स, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर सबसे ज़्यादा आपका है, वो है डी एंड एफ ब्लॉक। डी एंड एफ ब्लॉक से जनरली स्टूडेंट्स रीजनल क्वेश्चंस आते हैं। रीजनल क्वेश्चंस मीन्स रीजन टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप रीजनल क्वेश्चंस को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके अलावा एफ ब्लॉक में लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स में कंपेयर, एक चार्ट कंपेयर आपका है, उसको स्टडी कर लीजिएगा। उसमें से क्वेश्चंस एक ज़रूर आता है, या तो कंपेयर पूछा जाएगा, या तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स पूछी जाती है, या लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन से क्वेश्चंस आते हैं। तो आप रीजनल टाइप के क्वेश्चंस और डिफरेंस टाइप के क्वेश्चंस इस चैप्टर से वेल प्रिपेयर करिएगा, क्योंकि ये चैप्टर भी मोर मार्क्स कैरी करता है। इसके बाद स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से एक 5 मार्क्स या 3 मार्क्स का क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। उसमें आपको क्या करना है,
सबसे पहली चीज़ तो आपको फाइंड करना है कि आपको बताया गया था, क्वेश्चन कराया गया तमाम सारे, हम वीडियो भी अपलोड प्रीवियसली किए हैं कि आपको कोई कंपाउंड दिया होगा, उसमें हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाएगा, उस वो पैरामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक है, किस तरह का, ये आपसे जानना होगा। इनर ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या है, और मैग्नेटिक मोमेंटम। तो ये चीज़ें आपको, अगर इसमें से 3 पार्ट फाइंड करना होगा 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, अगर इसमें 5 पार्ट्स दिए होंगे तो आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो एक क्वेश्चन 100% इससे आएगा कि आपको कंपाउंड गिवन होगा, कंपाउंड आप गिवन होगा तो सबसे पहले उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आप फाइंड करेंगे, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इसके बाद उसका हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करेंगे। जब आप हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कर लेंगे, आप देखेंगे वो पेयर्ड है कि अनपेयर्ड है, पेयर्ड अनपेयर्ड के बिहेव पे आप डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक फाइंड कर लेंगे। हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे आप देखेंगे उसका स्ट्रक्चर कैसा है, मीन्स आप उसका ऑक्टाहेड्रल है, टेट्राहेड्रल है, ये स्ट्रक्चर्स आप राइट करेंगे। इसके बाद म्यू इक्वल टू आपको बताया गया था स्पिन मोमेंटम के लिए, म्यू इक्वल टू इन रूट एन एन प्लस 2 BM, इससे आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स 5 मार्क्स का क्वेश्चन या 3 मार्क्स का क्वेश्चन इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आएगा। इसको आप स्पेशली प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप इन चैप्टर्स को, जो हमने बताया, इन चैप्टर्स को आप प्रिपेयर कर लेंगे तो आपके डेफिनेटली केमिस्ट्री में बहुत बेटर मार्क्स आएंगे। अब हम बढ़ते हैं स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टूडेंट्स एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एमाइंस, ये 2 चैप्टर्स आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, जिसमें एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एमाइंस, इसमें से बहुत सारे या तो नेम रिएक्शंस आएंगे, या तो डिफरेंस आपका आता है, या तो क्वेश्चन आपको दिया होगा उसमें से आइडेंटिफिकेशन करना होगा ABC का। तो आप इन दोनों चैप्टर से देखिए, अल्कोहल भी आपका इंपॉर्टेंट है, अल्कोहल से तो जनरली क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है वो एमाइंस और एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस वीडियो में भी अपलोड किए गए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आपने रिवीजन भी किया है। इन सारे क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर करिएगा और देखिएगा कि इन चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उनको आप एक्सरसाइज में रिवाइज कर लीजिएगा। क्योंकि स्टूडेंट्स क्वेश्चन तो सिमिलर नहीं होता, बट मेथोडोलॉजी सेम होती है, मीन्स मेथड्स ऑफ द क्वेश्चन सेम होते हैं, इसलिए आप क्वेश्चन की टेक्निक समझिएगा। और दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट स्टूडेंट्स कि ऑल ऑफ यू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। अगर सपोज दैट कोई क्वेश्चन आपको हल्का आ रहा है, मीन्स आपको पूरा डेफिनेटली नहीं आ रहा है आंसर, फिर भी आप उसके आंसर को कुछ ना कुछ जरूर राइट करिएंगे, क्योंकि कॉपी में अगर आप कुछ भी राइट किए होंगे तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ मार्क्स उसमें मिल जाएगा। तो इसलिए आप किसी भी क्वेश्चन को आप छोड़ेंगे नहीं, आप अटेम्प्ट सब क्वेश्चन को करेंगे। अगर जहां पर भी डाउट्स आपको लग रहा है वहां पर अगर पहले थिंक करिए, अगर नहीं होगा तो छोड़, लेकिन ऐसा नहीं कि आप पूरे क्वेश्चन को छोड़ देंगे, आप अटेम्प्ट जरूर करिएगा, हर क्वेश्चन का कुछ ना कुछ पार्ट जरूर लिखिएगा। अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो कुछ ना कुछ मार्क्स मिलेंगे। तो आपको एक, अगर आप सपोज दैट हर क्वेश्चन में कुछ मार्क भी गेन कर रहे हैं, तब आपको एक बेटर मार्क्स ऑब्टेन्ड हो जाएगा। तो आप कोशिश ही करिएगा कि हर क्वेश्चन, पहली चीज़ कि हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, हर क्वेश्चन के। दूसरी चीज़, आप सबसे बड़ी मिस्टेक्स स्टूडेंट्स आप लोग क्या करते हैं, जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कोशिश ये करिए कि ऑप्शन एंड ऑप्शन नेम दोनों लिखिए। जैसे सपोज दैट फर्स्ट ए, मान लिए ए सही है, ए में आपका एमाइन है तो ए भी लिखिए और एमाइन लिखिए। ठीक इसी तरह अगर आप एसर्शन रीजन का क्वेश्चन करते हैं तो उसको भी आप इसी तरह राइट करिए, पहले आप ABC जो भी है वो लिखिए, इसके बाद उसका ऑप्शन लिखिए। दैट वन थिंग। ऑप्शन क्वेश्चंस में आप ऑप्शनल क्वेश्चन को माइन्यूटली रीड करिए, क्योंकि क्वेश्चंस की टेक्निक्स अगर आपको पता चल गई, उसकी लॉजिक समझ में आ गई, तो आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले जाओगे। तो सबसे चीज़ कि आप क्वेश्चन को, किसी भी क्वेश्चंस को 1 से 2 बार रीड करिए, रीड करने के बाद उसकी लॉजिक या कॉन्सेप्ट को फाइंड आउट करिए, फिर आप क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। तो मे बी स्टूडेंट्स ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स कि आप हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, रिवीजन में उन चैप्टर्स को ज़्यादा फोकस करिए जो चैप्टर्स का नाम हमने बताया कि चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं, और एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। ये अगर आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली आप गुड मार्क्स गेन करेंगे। कोई भी स्टूडेंट्स केमिस्ट्री में फेल नहीं होगा। जो चैप्टर हमने बताया आप इसको प्रॉपरली प्रिपेयर कर लेंगे तब, बट आप लोग सारे क्वेश्चंस को जरूर अटेम्प्ट करिएगा। तो स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक for the all board examinations, and especially
the paper of which left, just like the English, chemistry, physics, all these. So all of you take care and you give the 100% on your study at in this time, because if you are totally concentration and concentrate on the subjects, so you will get definitely good marks. So students, take care. Bye bye students, my best wishes always with you. Okay, take care.